हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा डेली स्टडी चैलेंज टास्क है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अध्याय 25 जांचों और विचारणों में साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन, सेक्शन 331 टू 336। धारा 331 लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथपत्र। जब किसी न्यायालय में इस संहिता के अधीन कोई जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान कोई आवेदन किया जाता है जिसमें किसी लोक सेवक के बारे में अभिकथन किए जाते हैं, तब आवेदक उस आवेदन में अभिकथित तथ्यों का शपथपत्र द्वारा साक्ष्य दे सकेगा। न्यायालय यदि उचित समझे तो वह आदेश दे सकेगा कि ऐसे तथ्यों से संबंधित साक्ष्य इस प्रकार दिया जाए। धारा 332 शपथपत्र पर औपचारिक साक्ष्य। 1. किसी भी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य जो औपचारिक है, शपथपत्र द्वारा दिया जा सकेगा और सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा। 2. न्यायालय यदि उचित समझे तो वह किसी व्यक्ति को समन कर सकता है और उसके शपथपत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है, किंतु यह अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर किया जाएगा। धारा 333 प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण की जा सकेगी। 1. इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग में लाए जाने वाले शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा निम्नलिखित के समक्ष किया जा सकेगा। क. कोई न्यायाधीश या कोई न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ख. उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई शपथ आयुक्त। ग. नोटरी अधिनियम 1952 का 53 के अधीन नियुक्त कोई नोटरी। 2. शपथपत्र ऐसे तथ्यों तक सीमित होंगे जिन्हें अभिसाक्षी स्वयं अपनी जानकारी से साबित करने के लिए समर्थ है और ऐसे तथ्यों तक जिनके सत्य होने का विश्वास करने के लिए उसके पास उचित आधार है। 3. न्यायालय शपथपत्र में किसी कलंकात्मक और विसंगत बात के काटे जाने या संशोधित किए जाने का आदेश दे सकेगा। धारा 334 पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति कैसे साबित की जाए। पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति को इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में निम्नलिखित तरीकों से साबित किया जा सकेगा। क. न्यायालय के अभिलेखों को अभिरक्षा में रखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित दंडादेश या आदेश की प्रतिलिपि। ख. दोषसिद्धि की स्थिति में ऐसे प्रमाण पत्र द्वारा जो उस जेल के भारसाधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है जिसमें दंड या उसका कोई भाग भोगा गया या सुपुर्दगी के उस वारंट को प्रस्तुत करके जिनके अधीन दंड भोगा गया था। इन दशाओं में ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अभियुक्त वही व्यक्ति है जो दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया गया। धारा 335 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। 1. यदि यह साबित किया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, तो उस अपराध के लिए जिसका परिवाद किया गया है, न्यायालय अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की, यदि कोई हो, उसकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकेगा और उनका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकेगा। 2. ऐसा कोई अभिसाक्ष्य अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर उस अपराध की जांच या विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकेगा यदि अभिसाक्षी मर गया है या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या मिल नहीं सकता है। 3. यदि यह प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है, तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश निर्देश दे सकेगा कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच करे और किन्हीं साक्ष्यों की परीक्षा करे जो अपराध के बारे में साक्ष्य दे सकते हों। धारा 336 कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। जहां लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया कोई दस्तावेज या रिपोर्ट इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या किसी अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए है, और ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी स्थानांतरित, सेवानिवृत्त हो जाता है या मर जाता है। ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी पाया नहीं जा सकता है या अभिसाक्ष्य देने के लिए असमर्थ है।
ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी जो जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में विलंब करते हैं। तो न्यायालय ऐसे दस्तावेज या रिपोर्ट पर अभिसाक्ष्य देने के लिए ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी के उत्तरजीवी अधिकारी, जो उस समय पद धारण किए हुए हैं, की उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा। परंतु किसी भी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक कि उनकी रिपोर्ट पर विचारण या अन्य कार्यवाहियों के पक्षकारों में से किसी के द्वारा उस पर विवाद नहीं किया गया है। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे उत्तरवर्ती लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी के अभिसाक्ष्य को श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी अनुज्ञात किया जा सकेगा।